आज हम बात करने वाले हैं 16वीं सदी के एक ऐसे राजा की जिनकी कहानी हार न मानने वाले जज्बे की एक मिसाल है। एक ऐसी विरासत जो आज भी पूरे भारत में गूंजती है। ये कहानी है मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप की। सोचिए, क्या कोई शांति के लिए अपनी आजादी का सौदा कर सकता है? बस यही वो मुश्किल सवाल था जिसका सामना महाराणा प्रताप को करना पड़ा। और उनका जवाब, वही जवाब उनके और पूरे मेवाड़ के भविष्य को हमेशा के लिए तय करने वाला था। तो साल था 1572। जब प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे तो उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल चुनाव था। एक ऐसा फैसला जो उनके राज्य की किस्मत लिखने वाला था। उनके सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते थे। एक तरफ वो उस वक्त के दूसरे राजपूत राजाओं की तरह शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर की अधीनता मान सकते थे। इससे उन्हें मिलती शांति और समृद्धि। और दूसरी तरफ अपनी आजादी के लिए लड़ने का रास्ता था। एक ऐसा रास्ता जो मुश्किलों और बलिदानों से भरा। तो सवाल उठता है, उन्होंने इतना मुश्किल रास्ता चुना ही क्यों? इसका जवाब छिपा है उनके शुरुआती जीवन की मुश्किलों में। उन्हीं मुश्किलों ने उन्हें वो बनाया जो वो थे। प्रताप का घर था मेवाड़, जो आज के राजस्थान में है। समझिए, ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि सिसोदिया राजपूतों के स्वाभिमान का प्रतीक था। एक ऐसा राजवंश जो अपनी आजादी को सबसे ऊपर रखता था। सोचकर देखिए, साल 1568 में जब प्रताप जवान थे, मुगलों ने उनकी राजधानी शानदार चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया। इस एक घटना ने उन्हें और उनके परिवार को अरावली के पहाड़ियों में रहने को मजबूर कर दिया। और शायद यही वो मुश्किल दौर था जिसने उनके अंदर आजादी की वो आग जलाई जो कभी बुझी ही नहीं। और यही जो जज्बा था वही उन्हें उस जंग की तरफ ले गया जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। साल 1576, हल्दी घाटी का ऐतिहासिक मैदान। प्रताप की सेना तैयार खड़ी थी। उनके पास थे करीब 3000 घुड़सवार और 400 जांबाज भील धनुर्धर, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 3400 सैनिक। और उनके सामने कौन था? 10,000 सैनिकों की एक विशाल, पूरी तरह से सुसज्जित मुगल सेना। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें ताकत और संख्या सब कुछ उनके खिलाफ था। इस जंग की शायद सबसे दिल छू लेने वाली कहानी है उनके वफादार घोड़े चेतक की। कहते हैं कि युद्ध में बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी चेतक अपने मालिक प्रताप को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी खाई को लांग गया था। चेतक का यह बलिदान वफादारी की एक अमर निशानी बन गया। तो नतीजा क्या निकला? युद्ध का कोई साफ विजेता नहीं था, लेकिन प्रताप की सेना को बहुत भारी नुकसान हुआ। उन्हें पहाड़ियों में पीछे हटना पड़ा। वो बच तो गए थे, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। तो लड़ाई के बाद क्या हुआ? हल्दी घाटी के बाद के जो साल थे वो प्रताप की जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे। यही वो वक्त था जब उनके सब्र और हिम्मत का असली इम्तिहान हुआ। कहा जाता है कि इन सालों में एक राजा और उसके परिवार को कभी-कभी घास की रोटियों पर गुजारा करना पड़ता था। सोचिए, इतनी मुश्किलों के बाद भी उनका इरादा नहीं टूटा। उन्होंने मुगलों के सामने झुकने से साफ मना कर दिया। लेकिन प्रताप टूटे नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। भील जनजातियों जैसे वफादार साथियों और भामाशाह जैसे मंत्रियों की मदद से उन्होंने अपनी सेना को फिर से खड़ा करना शुरू किया। और इस बार उन्होंने एक नई लड़ाई की रणनीति अपनाई, गुरिल्ला युद्ध। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब प्रताप सिर्फ एक भागे हुए राजा नहीं थे, वो एक ऐसी ताकत बनकर उभर रहे थे जिसे मुगल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी पर जबरदस्त। वो अरावली की पहाड़ियों को अपनी हथेली की तरह जानते थे। उनकी छोटी छोटी टुकड़ियां अचानक से हमला करतीं और फिर तेजी से पहाड़ों में गायब हो जातीं। इससे मुगलों की विशाल सेना लगातार परेशान और कमजोर होती गई। ये टाइमलाइन उनकी वापसी की पूरी कहानी बताती है। 1576 में हल्दी घाटी से पीछे हटने के बाद 1582 में दिवेर की लड़ाई एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जहां उन्हें एक जबरदस्त जीत मिली। और 1597 तक अपनी मौत से पहले उन्होंने चित्तौड़गढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया था। उन्होंने अपना राज्य तो वापस पा लिया, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी असली कहानी तो उनकी विरासत है, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। और विडंबना देखिए, जिस योद्धा ने अपनी पूरी जिंदगी जंग के मैदान में गुजार दी, उसकी मौत लड़ाई में नहीं हुई। 1597 में एक शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से उन्होंने अपनी ही राजधानी में शांति से आखिरी सांस ली।
तो आज महाराणा प्रताप का नाम सिर्फ एक राजा का नाम नहीं है, वो साहस, स्वाभिमान और अपने उसूलों पर अड़े रहने का प्रतीक हैं। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि असली ताकत कभी न झुकने वाले इरादों में होती है। उनके लिए सम्मान और आज़ादी सबसे ऊपर थी, पर वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक समर्पित पारिवारिक इंसान भी थे। आज पूरे भारत में और खासकर राजस्थान में उनकी मूर्तियां और स्मारक उनकी इस अमर कहानी को जिंदा रखे हुए हैं। तो आखिर में महाराणा प्रताप की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किसी इंसान को अदम्य क्या चीज बनाती है। क्या यह मुश्किलों में हार ना मानने की हिम्मत है, या फिर अपने उसूलों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने का जज्बा? महाराणा प्रताप की जिंदगी इन्हीं सवालों का एक जीता जागता जवाब है।